हेलो एवरीवन, सुनीताज नीटिंग में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड, मैं आप सभी के लिए फिर एक खूबसूरत सा डिजाइन लेके आई हूं। आप इसका मल्टी यूज इससे आप कर सकते हो। आप इससे बेडशीट, टेबल कवर, सोफा कवर या ब्लैंकेट, स्वेटर, जो भी आपको बनाना है आप इससे बना सकते हो। जैसे जैसे आप आइडिया करोगे उसके हिसाब से आप इसे बना सकते हो। तो मैं फिलहाल इस तरह से 4 तरह का मैं बनाई हूँ और इसे ज्वाइंट करके मैं कुशन कवर बनाऊंगी। तो इसके लिए मैं इसे तैयार कर रही हूँ। तो चलिए मैं एक पार्ट आपको बनाना बताती हूँ कैसे इसे बनाना है। तो यहाँ पे जो मैं नीडल्स ली हूँ ये 5 नंबर का है और 3.0 mm का है। एक सीजर ले लेना है और एक मैं पतली सी नीडल्स हमेशा लेके बैठती हूँ कि जो ऊन निकला हुआ रहता है उसे अंदर की ओर करने के लिए। तो यहाँ पे जो मैं ऊन लेके बैठी हूँ ये 4 नंबर का 4 प्लाई का ऊन है और नीडल्स को आपको इस तरह से पकड़ना है और एक राउंड घुमाते हुए एक लूप तैयार करना है और उस लूप के अंदर से यानी फंदे को निकालना है और नोट लगा लेना है। ठीक है, इस तरह से खींचते हुए अब थोड़ा सा मैं ढीला कर ली। अब ढीला करने के बाद मैं देखिए यहाँ पे 6 चेन बना रही हूँ। इस तरह से 6 चेन बनाना है फर्स्ट में आपको मैजिक रिंग तैयार करने के लिए। अब इसके बाद ये देखिए जो सबसे पहला वाला चेन है मैं वहां पे स्लिप स्टिच करते हुए इसे ज्वाइंट कर दी। अब यहाँ पे देखिए एक रिंग तैयार हो गया है। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट रो के लिए सबसे पहले आपको चेन लेना है, तो मैं 3 चेन ले ली हूँ। 3 चेन लेने के बाद अब इसी लूप के अंदर से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। इस तरह से देखिए मैं डबल क्रोशे निकाल रही हूँ और बहुत इजी है फ्रेंड। अगर आप चाहो तो 1 कलर से बना सकते हो या तो 2 कलर से या 3 कलर से, जैसा आपको पसंद है आप उसके हिसाब से बना सकते हो। अब मैं यहाँ पे देखिए 2 चेन ली। 2 चेन के बाद मैं फिर उसी लूप के अंदर से 3 टाइम डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। इधर 3 होना चाहिए, उधर 3 होना चाहिए, चेन को मिला के 3 होगा। तो ये देखिए इधर साइड भी 3 है। फर्स्ट रो आपका कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड रो के लिए मैं फिर से देखिए चेन ले रही हूँ क्योंकि उस साइड आपको जाना है। तो अब मैं इस साइड में आ गई हूँ पीछे बैक में। अब ये देखिए फर्स्ट वाला जो चेन में ली हूँ उसे मैं उस लूप को स्किप कर दूंगी और उसके बगल वाले लूप से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी, यानी डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। अब फिर से मैं देखिए उसके बगल वाले डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। इस तरह से मैं देखिए 2 टाइम निकाली 1 लूप के अंदर से 1। अब यहाँ पे मैं 1 चेन का स्पेस दे रही हूँ। इसके बाद जहाँ पे 2 चेन का जो मैं स्पेस ली थी उसी लूप के अंदर से मैं इस तरह से 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी 1 1 करके। तो ये देखिए 2 हो गया है। अब मैं 3 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। 3 निकालने के बाद मैं स्पेस दूंगी 1 2 चेन का, फिर उसी लूप के अंदर से मैं फिर से 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। तो 1 हो गया, 2 डबल क्रोशे और ये लास्ट में 3 डबल क्रोशे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फिर से पहले जैसे 1 चेन का स्पेस लूंगी और इसके बाद उसके बगल वाले लूप से यानी डबल क्रोशे के ऊपर जो एक लूप है उसके ऊपर से 1 डबल क्रोशे निकालूंगी, फिर 1 डबल क्रोशे के ऊपर से 1 डबल क्रोशे, यानी डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकालना है। और यहाँ जो 3 चेन है तो जो सबसे पहला वाला चेन है आपको वहां से इस तरह से नीडल्स को अच्छा से डालिएगा और इसके बाद मैं यहाँ से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। इस तरह से यहाँ पर आपका इस तरह से क्वांटिटी भी बढ़ती जा रही है। तो ये 2 रो कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा व्हाइट कलर का ऊन का यूज करूंगी। तो मैं यहाँ पे 2 कलर से तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये भी 4 प्लाई की ऊन है। ये व्हाइट कलर का मेरा टेबल है तो जिसके चलते ये व्हाइट कलर नहीं दिख रही है आपको। तो यहाँ पे देखिए मैं पहले ही क्रोचेट नीडल्स में इस तरह से नोट लगा लेती हूँ, मुझे सुविधा होता है। अगर आपको जैसा है आप उसके हिसाब से कर सकते हो। फिर मैं देखिए यह लूप है, लूप के अंदर से निकाली और फिर फंदे को लेते हुए मैं नोट लगा ली और उसके बाद मैं ग्रीन वाले ऊन को थोड़ा सा खींच लूंगी और इसे खींचते हुए ऐसे पकड़ना है। फिर मैं यहाँ पे व्हाइट वाले से 3 चेन बनाऊंगी। तो 1 2 3। ठीक है, 3 चेन हो जाने के बाद अब मैं देखिए ये फर्स्ट वाला जो लूप दिख रहा है जहां से मैं चेन निकाली थी उसे स्किप कर देना है, छोड़ देना है और उसके बगल वाले लूप से आपको डबल क्रोशे निकालना है। इस तरह से मैं फिर उसके बगल से निकालूंगी 1 डबल क्रोशे, यानी 1 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालना है। अब यहाँ पे मैं जो 1 चेन का स्पेस ली थी वहां पे बना हुआ है फंदा, तो मैं वहां से 2 टाइम डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। ये देखिए इस तरह से फिर 1 चेन का स्पेस ले रही हूँ
और डायरेक्ट में यहाँ पे 3 चेन जो 3 डबल क्रोशे है ये तीनों को मैं स्किप कर दूंगी, छोड़ दूंगी और डायरेक्ट में जो यहाँ पे 2 चेन का स्पेस ली थी वहां पे जाके मैं फिर से 6 डबल क्रोशे निकालूंगी और बीच में 2 चेन का स्पेस लूंगी। तो यहाँ से देखिए मैं इस साइड से भी 3 निकाल रही हूँ, 3 डबल क्रोशे, फिर यहाँ पे 2 चेन का स्पेस, फिर उसी लूप के अंदर से फिर से मैं 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, 1 2 डबल क्रोशे एंड 3 डबल क्रोशे। ठीक है, इस तरह से मैं देखिए 3 टाइम रिपीट कर ली हूँ। फिर से मैं 1 चेन का स्पेस लूंगी क्योंकि देखिए यहाँ पर ली थी तो मैं उधर साइड भी लूंगी और 1 चेन लेते हुए ये तीनों को मैं फिर से स्किप कर दूंगी, छोड़ दूंगी और यहाँ पे जो मैं स्पेस ली थी ये देखिए इस तरह से देखोगे तो लूप दिखेगा। फिर मैं वहां से 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी और इसी तरह से इसकी जो क्वांटिटी है वो आपके बढ़ते जाती है। आप जितना बड़ा बना सको उसके हिसाब से आप बड़ा कर सकते हो। ठीक है, जितना लंबा करना है, अगर आप टेबल बना रहे हो तो आप इतना लंबा कर लीजिए कि टेबल आपका 4 आप बनाओगे, 4 बनाओगे तो 4 में ही ज्वाइंट करने से आपका टेबल कवर हो सकता है। तो जैसा आपको बनाना है, सोफा कवर बनाना है, टेबल कवर बनाना है, कुशन कवर बनाना है, उसके हिसाब से आप बना सकते हो, या ब्लैंकेट बनाना है, जो भी बनाना है, मल्टी इसका यूज है तो आप जो पसंद है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे इस तरह से कर ली हूँ, बात करते करते भूल गई। फिर मैं देखिए यहाँ पे 3 चेन ली और सेम रिपीट होगा फ्रेंड। आपको इधर वाले लूप को जहाँ पे चेन निकालोगे वहां स्किप करके दूसरे वाले लूप से आपको निकालना है डबल क्रोशे और इसी तरह से जहां तक मैं 2 डबल क्रोशे निकाली थी वहां तक आपको डबल क्रोशे सिंगल सिंगल 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, इस तरह से रिपीट करना है। फिर जब आप यहाँ पे इस होल में आ जाओगे तो यहाँ से आपको 2 टाइम डबल क्रोशे निकालना है और फिर यहाँ पे 1 चेन का स्पेस लेना है। इसी तरह से ये आपका बनते हुए जाता है। फिर मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ जाऊंगी, ये जो फ्लावर बना रही हूँ मैं डायरेक्ट उस लूप में आ जा रही हूँ और वहां से 6 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, बीच में 2 चेन का स्पेस ले रही हूँ और इसी तरह से इस चीज को रिपीट करते हुए मैं जाऊंगी। तो ये देखिए फिर मैं यहाँ से 3 निकाल रही हूँ, 3 पहले निकाली, फिर 2 चेन का स्पेस ली, फिर 3 डबल क्रोशे निकाली, फिर मैं यहाँ पे 1 चेन का स्पेस लूंगी जैसे मैं हमेशा ले रही हूँ और ये जो लूप है जहाँ पे स्पेस लेती हूँ तो वहाँ स्पेस बच जाता है, बना हुआ रहता है देखिए इस तरह से। तो वहीं से आपको 2 डबल क्रोशे निकालना है और सारे लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाना है। ये देखिए डबल क्रोशे के ऊपर में एक चेन जैसा बना हुआ रहता है, आपको उसी के अंदर से इस तरह से डबल क्रोशे निकालना होता है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा दिखने लगा है। अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताऊंगी कि कैसे आप डबल ऊन को साथ में लेते हुए इसे बनाना है। तो यहाँ देखिए मैं 2 जो लूप है उस तरह से मैं रखी हुई हूँ, उसे डबल क्रोशे पूरा नहीं की, सिंगल क्रोशे की और ये दोनों ऊन को लेते हुए मैं डबल क्रोशे कंप्लीट की। ठीक है, अब मैं देखिए ये जो ग्रीन वाली व्हाइट वाली ऊन है उसे मैं थोड़ा खींच के उस साइड कर दी और ग्रीन वाले ऊन से मैं अब वर्क करूंगी। तो अब यहाँ पे मैं देखिए 3 चेन ली ग्रीन वाले ऊन से, अब मैं फिर टर्न हो गई। अब ये देखिए मैं बार बार बोलती हूँ कि ये जो चेन जहां से निकालते हैं उस लूप के अंदर से मत निकालिएगा, नहीं तो ये तिरछा और जाता है, गंदा दिखता है वो। तो आप इसके बगल वाले लूप से हमेशा वर्क करना शुरू कीजिएगा। फिर से मैं देखिए सारे लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जा रही हूँ। सेम है इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड कर दे रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि सेम अब बनते हुए जाएगा। जितना लंबा करना है, जितना बड़ा करना है आपको, उसके हिसाब से आप इसे बड़ा करते हुए जाइए। या तो छोटा छोटा बना के भी आप इस तरह से ज्वाइंट कर सकते हो, वो भी बहुत खूबसूरत सा दिखता है। ये सेम वैसे ही बनेगा जैसे मैं व्हाइट में बताई, ग्रीन में बताई। तो 3 और 4 रो जो मैं बता रही थी, इधर आपका 1 और 2 रो जो है वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन जो 3 और 4 है वो सेम बनते हुए जाएगा। इसके बाद आप टोटल जितना बड़ा करना है उसके हिसाब से आप करते हुए जाइए। तो ये देखिए मैं यहाँ से फिर सिंगल सिंगल इस तरह से निकालते हुए जा रही हूँ। अगर समझ में नहीं आ रहा है फ्रेंड तो इस तरह से आप थोड़ा सा स्क्रीन को रोक के
और आप आराम से देख देख के बना सकते हो। मैं कहीं भी स्किप नहीं की हूँ, जबकि ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से बनाना है आपको। चेन लेना है, पहले 3 चेन लेते हुए इस साइड आना है, फिर डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकालना है, वो भी सिंगल सिंगल निकालना है। ठीक है, इस तरह से जहाँ तक मैं 1 चेन ली थी स्पेस में, वहाँ तक आपको पहुँचना है। फिर उस लूप के अंदर से आपको 2 डबल क्रोशे निकालना है। ये देखिए मैं यहाँ तक पूरा आ गई और इस तरह से क्वांटिटी भी देखिए बढ़ रही है। अब यहाँ पे देखिए मैं 1 चेन का जो स्पेस ली थी, वहाँ पे एक लूप जैसा बन जाता है, तो वहाँ से मैं देखिए 2 निकाली, फिर 1 चेन ली। ठीक है, 2 डबल क्रोशे निकालने के बाद 1 चेन ले रही हूँ स्पेस के लिए, और फिर जैसे फ्लावर बना रही हूँ मैं, फ्लावर की जगह पे सेम फ्लावर बनाना है। 6 डबल क्रोशे निकालना है, इधर साइड 3, इधर साइड 3, और बीच में 2 चेन का स्पेस लेना है। फिर इसके बाद वो कंप्लीट हो जाने के बाद फिर आपको 1 चेन लेना है और इस लूप के अंदर से 2 डबल क्रोशे निकालना है, और फिर सारे लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाना है। इसी तरह से आपको पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, आई होप फ्रेंड आपको समझ में आया होगा जो मैं समझाना चाह रही हूँ, और इससे आप पूरा जो भी आपको बनाना है आप उसे बना सकते हो। और कमेंट प्लीज़, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है, मेरे चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर और भी अच्छे अच्छे डिज़ाइन चाहते हो तो मैं और भी अच्छे अच्छे डिज़ाइन लाऊंगी। ये जो मेरा चैनल है फ्रेंड, इसमें मैं बस चाहती हूँ कि मैं आपको अच्छी अच्छी डिज़ाइन बताऊं और आप उससे मल्टी यूज उससे कर सको। मैं यहाँ पे इसमें कुछ बनाना नहीं बताऊंगी, बस डिज़ाइन बताऊंगी। आप डिज़ाइन से आपको जो बनाना है आप उसे बना सकते हो। ठीक है, और मेरी एक और चैनल है सुनीता उलवल करके, अगर आप लोग इंटरेस्ट लेते हो तो आप मेरे उस चैनल में जाके, मैं उसमें थालपोस वगैरह और तोरण वगैरह बताती हूँ, तो आप वहाँ जाके मेरे तोरण और थालपोस देख सकते हो और उससे बना सकते हो। ठीक है, और अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इसमें कोशिश करूँगी कि कैप वगैरह और स्कार्फ ये सब मैं छोटे छोटे बना के, मॉडल बना के दिखाऊं। ठीक है, तो अगर आप लोग कमेंट करोगे तो, वैसे मैं इसमें बनाई थी बहुत पहले, एक टॉप कैप बनाई थी, उसे बहुत लोगों ने पसंद किया। मेरे जितने व्यूवर्स हैं जो देखते हैं उन्होंने पसंद किया, मुझे अच्छी लगी। तो जाहिर है कि इंडियन में आप लोग ठंडे के मौसम में ही टॉप कैप वगैरह देखना पसंद करते हो, तो इस कारण मैं फिर इसके बाद से नहीं बना रही थी। तो इसमें मैं सोच रही हूँ कि डिज़ाइन वगैरह ही दूंगी। ठीक है, तो आप उससे भी बहुत कुछ बना सकते हो। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से मैं पूरा बात करते करते मैं देखिए इतना बना चुकी हूँ, क्योंकि सेम बनेगा इसलिए मैं कुछ नहीं बता रही थी आपको। तो सेम जितना लंबा आपको बनाना है उतना लंबा आप इसे बनाते हुए जा सकते हो। ये देखिए पूरा ये कंप्लीट हो चुका है, और एंड में आपको कैसे एंड करना है वो मैं आपको थोड़ा सोचिए बता देती हूँ। तो इस तरह से देखिए डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे करते हुए जाना है, और लास्ट में जो 3 चेन है उसका जो फर्स्ट वाला चेन है वहाँ से आपको इस तरह से डबल क्रोशे निकालना है और 1 चेन लेते हुए कट कर देना है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से आपको जितना लंबा या जितना चौड़ा बनाना है आप उस तरह से इसे बना सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे छोटे छोटे साइज में बना रही हूँ, क्योंकि मैं कुशन कवर मुझे बहुत पसंद लगता है, तो मैं रंग बिरंगा कुशन कवर बनाती हूँ। तो मैं ये कुशन कवर के लिए ही इसे यूज कर रही थी। अगर आप चाहो तो टेबल कवर भी बना सकते हो, सोफे कवर भी बना सकते हो, ब्लैंकेट बना सकते हो, स्वेटर बना सकते हो, मल्टी इसका यूज कर सकते हो, या तो आप चरखुट टाइप का थालपोस भी बहुत सारे स्क्वायर्स में बनाते हैं थालपोस, तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। ठीक है, या आसन वगैरह बनाने के लिए भी। तो ये देखिए ये इस तरह से मैं 4 कलर का बनाई थी और मैं इस तरह से ज्वाइंट की थी। तो मैं बता रही कि इस तरह से भी ज्वाइंट कर सकते हो, ऐसे भी ज्वाइंट कर सकते हो, जैसा आपको पसंद है उसके हिसाब से। तो मैं इस तरह से ज्वाइंट कर ली हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं इस तरह से ज्वाइंट की हूँ। आप चाहो तो दूसरी तरह से भी ज्वाइंट कर सकते हो, जैसा आपको सुविधा होता है। तो मैं इस तरह से ज्वाइंट करने के बाद और कुशन के ऊपर मैं इस तरह से रख के देख रही हूँ कि कहाँ तक मुझे और कवर करना है। तो मैं इस तरह से इसे बनाते हुए, जो व्हाइट कलर से मैं बनाई हूँ उसी तरह से उसे लंबा करते हुए जाऊँगी। ठीक है, इधर आपको ये बहुत सिंपल है, सिंगल सिंगल डबल क्रोशे निकालना है, और जो लास्ट में है
कॉर्नर में वहाँ पे आपको 4 डबल क्रोशे निकालना है, बीच में 2 चेन का स्पेस देना है। इस तरह से जितना चौड़ा करना आप करते हुए जा सकते हो। तो फ्रेंड, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।